अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है आई होप यू विल बी फाइन। लास्ट टाइम जो है ना हमने रोमन लीगल सिस्टम के वाले से पढ़ रहे थे हम, जिसमें मैंने जो है ना आपको रोमन लीगल सिस्टम की हिस्ट्री, डिफरेंट स्टेजेस के वाले से मैंने आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की थी। उसके बाद जो है ना जस्टिनियन के कोड और जो रोमन जो है ना रोमन लीगल सिस्टम के जो 12 स्टेबल थे वो मैंने जो है ना इंफॉर्मेशन शेयर की थी। तो लास्ट टाइम मुझे कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट्स आया कि सर जो इन्फ्लुएंस है रोमन लीगल सिस्टम का उसके वाले से भी बताएं। तो बेसिकली ये एक दो दफ़ा जो है ना लॉन्ग आ चुका है पास्ट पेपर में, अगर हम देखें तो ये एक दो दफ़ा जो है ना लॉन्ग आ चुका है, इसलिए ये शॉर्ट सा ही है, तो आप इसको ज़रूर तैयार कीजिएगा। बेसिकली जो है ना ये जो इम्पैक्ट एंड इन्फ्लुएंस ऑफ रोमन लीगल सिस्टम ऑन द वर्ल्ड लीगल सिस्टम, ये जो है ना लॉन्ग आ चुका है। लास्ट जो है ना कुछ एग्ज़ाम में एक दो दफ़ा ये आ चुका है। तो बेसिकली इसका इन्फ्लुएंस का अंदाज़ा आप इसी चीज़ से लगा सकते हैं कि बहुत से और भी जो है ना एम्पायर जो है ना गुजर चुके हैं, ठीक है, लेकिन हमने कभी बहुत कम के वाले से जो है ना जिनको हमने स्टडी की है, ठीक है। और रोमन लीगल सिस्टम को हम जो है ना स्पेशली जो है ना LLB में स्टडी करते हैं। तो बेसिकली इसका इन्फ्लुएंस यहाँ से आप लगा सकते हैं कि इसका इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इस टाइम वर्ल्ड लीगल सिस्टम में कि ये एक बेस समझी जाती है कोडिफाइड फॉर्म ऑफ लॉ की, ठीक है। ये कोडिफाइड फॉर्म जो है ना लॉ की, उसकी जो है ना एक बेस समझी जाती है ये लीगल सिस्टम। पहले जितने भी लॉज थे वो रिटर्न फॉर्म में नहीं थे, वो कोडिफाइड फॉर्म में, सच एज जो है ना कोडिफाइड फॉर्म किसी बुक की फॉर्म में जो ना लिखे नहीं थे। वो ऐसे ही लॉज थे कि अगर किसी का कोई इस तरह कोई डिस्प्यूट हो जाता तो वो जो ना विल ऑफ तो ना जज की जो विल थी उसके मुताबिक जो है ना उसका फैसला होता था। लेकिन जब ये लॉज लिखे गए, ठीक है, तो तब जो कोई भी डिस्प्यूट होता था तो वो इस लॉज को पहले देखते थे, इसके ऊपर इसका जो है ना क्या क्राइटेरिया बनता है, और फिर उसके ऊपर वो ना इम्प्लीमेंट किया करते थे, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो है ना इन्फ्लुएंस वर्ल्ड लीगल सिस्टम पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, सिविल लॉ के वाले से भी और कॉमन लॉज के वाले से भी। क्योंकि मैंने आपको जो, अगर आपने लास्ट वीडियोस देखी हैं या अगर आप रोमन लीगल सिस्टम के वाले से जानते तो इसमें इक्वालिटी की बात हुई थी, फेयर ट्रायल की बात हुई थी। बेसिकली जो है ना रोमन लीगल सिस्टम में भी ये चीज़ थी कि वहाँ पर फेयर ट्रायल का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अगर किसी को भी पर्सन को आप अरेस्ट करते हो तो उसका जो है ना फेयर ट्रायल का कॉन्सेप्ट होगा। उसके बाद वहाँ पे टॉट, जो मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि अगर मैं आपको कहूँ कि जो रोमन लीगल सिस्टम है बेस है टॉट लॉ की, ठीक है, तो ये गलत नहीं होगा, ठीक है। तो उसके इसमें जो अगर हम इसका इन्फ्लुएंस देखें तो शुरू में जब जस्टिनियन की डेथ हुई थी तो तब ये थोड़ा सा, जब रोमन एम्पायर्स ख़त्म हुआ था, डिक्लाइन हुआ था, तो ये थोड़ा सा इसका जो है ना इन्फ्लुएंस थोड़ा कम हुआ था। लेकिन जैसे जैसे ही नीड बढ़ती गई, लॉ की जो है ना ज़रूरत ज़्यादा होती गई, तो इसका इन्फ्लुएंस जो है ना बढ़ता गया, ठीक है। और इस पे जो है ना 11वीं सेंचुरी से ऑनवर्ड जो है ना बहुत ज़्यादा काम हुआ है। उसके बाद अगर हम कॉमन लॉ के वाले से भी देखें ना, तो कॉमन लॉ में भी इसके वाले से जो है ना बहुत सी चीज़ें इसके अंदर, ठीक है। बेसिकली कॉमन लॉ भी किस क्या प्योरिटी देता है, कॉमन लॉ भी यही प्योरिटी देगा कि आपने इक्वालिटी रखनी है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, हर पर्सन के पास अपनी पावर्स होनी चाहिए, ठीक है। और जो है ना गरीब तबका है उनको भी इक्वल्स जो है ना राइट्स, उनको इक्वल्स अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना उनको प्रोवाइड की जानी चाहिए। उसके बाद अगर आप यूरोपियन लीगल सिस्टम का भी देखें तो बेसिकली यूरोपियन लीगल सिस्टम में भी यही चीज़ें हैं, ठीक है। यूरोप में भी इस टाइम जो है ना सिविल लॉ कॉन्टिनेंटल यूरोप्स में और जो है ना कॉमन लॉ वगैरह जो है ना इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो उसमें भी अगर बेसिकली सिविल लॉ तो यही है ना, सिविल लॉ बेसिकली ड्राइव ही यहाँ से हुआ है ना। तो सिविल लॉ भी कोडिफाइड फॉर्म ऑफ लॉ को कहते हैं, जो कि लॉज जो है ना लिखे गए हों, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है ना ड्राइव ही यहाँ से हुआ है। इसमें जो है ना जितने भी लॉज हैं वो आप देखेंगे कि कुछ जो लॉज ऐसे भी हैं जो कि रोम के वक्त थे और अभी भी वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, ठीक है। जैसे फेयर ट्रायल का कॉन्सेप्ट था, और उसके बाद जो है ना आपने जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, इक्वल राइट्स के वाले से, ठीक है, आप किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते बिना वजह। और उसके बाद टॉट के वाले से, जो सिविल रार्मफुल एक्ट के वाले से जो कॉन्सेप्ट था वो अभी भी जो है ना इम्प्लीमेंट हो रहा है, ठीक है। अदर लीगल सिस्टम के वाले से देखें तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये बेसिकली वो लॉज थे जो कि उनके कस्टम का हिस्सा थे। अगर आपने मेरी प्रीवियसली वीडियोस देखी हैं तो उसमें मैंने आपको कहा था कि ये वो लॉज थे जो कि इनके कस्टम्स का हिस्सा थे, ठीक है। तो बेसिकली ये इन्होंने वो लॉ ड्राइव किए थे जो कि इनके रिलीजन्स ने इनको लॉज बताए थे, ठीक है। तो ये बेसिकली उनके जो है ना कस्टम्स का हिस्सा थे
और जो अदर लीगल सिस्टम्स हैं, तो अगर मैं आपको रिलीजन्स की बात करूं, तो रिलीजन्स जो है ना कस्टम्स थे इनके, ठीक है, जिनके बाद जो है ना ये लॉज बने हैं, उसके बाद जो है ना स्टिल ये अभी भी इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि चेक एंड बैलेंस, फेयर ट्रायल का कॉन्सेप्ट, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर्स, वो उसमें ये था कि जो उसमें बाद में ये पावर्स कर दी गई थी कि जो मतलब गरीब तबका है, अगर वो कोई लॉ बनाना चाहता है तो वो डायरेक्ट इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है, वो सेनेट वगैरह से पास नहीं होगा। तो ये बेसिकली, और जो जजेस के पास जो है ना अपने इख्तियारात हो गए, ठीक है, अगर कोई जो है ना जज वगैरह रिश्वत वगैरह लेता है तो उसको जो है ना सज़ाए जो है ना डेथ पेनल्टी दी जाएगी, अगर वो उसके मतलब कि प्रूव हो जाता है कि भाईजान इसने रिश्वत ली है। तो ये बेसिकली जो है ना ये कॉन्सेप्ट भी था, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न लॉ में इसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, ठीक है, क्योंकि आपको अगर आपने कोई भी लॉ देखना है ना, तो उसमें सबसे पहले इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट होगा। उसमें जो सबसे पहले जो चीज़ होगी वो राइट्स, जो है ना इंडिविजुअल्स के राइट्स को प्रोटेक्शन होगी, उनकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन होगी, उनकी लाइफ को प्रोटेक्शन होगी। तो बेसिकली रोमन लॉ भी यही था, ठीक है। तो उसके बाद आपने इसका कंक्लूजन लिखना है, ठीक है। रोमन लॉ लीगल सिस्टम इज़ डेवलप्ड थ्रू अ डिफरेंट पीरियड्स, जैसे कि मैंने आपको पीरियड स्टेज बताई थी, ठीक है। प्री क्लासिकल पीरियड, पोस्ट क्लासिकल पीरियड, ठीक है, और उसके बाद जो है ना क्लासिकल पीरियड। ये जो स्टेज थी मैंने आपके साथ शेयर की थी प्रीवियसली वीडियोस में। तो इसका जो है ना जो ग्लोबलाइजेशन ऑफ रोमन जो लॉज है वो ग्रेटली इन्फ्लुएंस है द वर्ल्ड लीगल सिस्टम से, ठीक है। तो इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। चलो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो दो में यार, अल्लाह हाफिज़।